9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना सिक्योरिटी ब्रीच था। क्या उन वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात। वकील ने जवाब दिया कि 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल में 3 रुपए 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वजीर आजम की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां, 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने 12 और 13 जनवरी को KP में 2 कार्रवाइयां की। जिला टांक में खवारिज के ठिकाने पर मौसर तरीके से कार्रवाई की गई, जिसमें 6 खवारिज मारे गए। जिला खैबर की वादी तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म का कुरम में अमन की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। 2018 जैसे पुरम हालात वापस लाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरम में हालात मामूल पराना खुशाइंद हैं। मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। फितनतुल खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। PIA की बहाली पर पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। पंचगोल के मकाम पर नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तिजारती ताउन बढ़ेगा। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास कल तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास दिन 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगा। PTI ने जेलों में बंद पार्टी रहनुमाओं की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। चेयरमैन PTI को इख्तिलाफात जल्द खत्म होने की उम्मीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात मुल्की सियासी निज़ाम के लिए बेहतर। बानी PTI आग लगाने के लिए नहीं बाहर आएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला किया जाए। अदालती फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। ये मुज़ाकरात के साथ जो उनकी वाबस्तगी या उनकी जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान डाल देते हैं। अगर जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में गैर संजीदा, कामयाबी के लिए सीज फायर करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम कैसे बातचीत में आगे बढ़ेंगे? जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीक़ैन जारहियत बंद कर देते हैं। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की कोई पेशकश नहीं की। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था? मकसद था कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इतनी आगाही नहीं है, खास तौर पे यंग जनरेशन को, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसमें तालीम दी जाए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम उनकी सीरत नबवी को सीखने के लिए हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात के माहौल में जमात की बौछार। सेनेट में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तुंदो तेज जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मईशत बेहतर हुई। तासुर दिया जाता है कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड खा लिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने का असल मकसद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीम देना है, मगर बानी PTI पर केस बनाया गया। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। सेनेटर एहसन इकबाल का शिबली फराज को जवाब, कहा एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। हैरान हूँ कि उनको आज PIA का दर्द जाग गया है। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर उनके खिलाफ तहकीकात होगी। शिबली साहिब सुन लें, चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। सबको पता है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसने अगर इमरान खान साहब ने
कंसेशंस देनी है तो उसके अगेंस्ट उसको कंसेशंस मिलेंगी। बात तो ये सौदे की है। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं सबको मालूम है मामलात कहीं और तय होने हैं, उन्हीं की मर्जी से मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाता है। हालिया कामरान का कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले तो बानी PTI के बजाय हुकूमत की मदद कर रहे हैं। स्पीकर ने भी कोरम पूरा होने के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया।